नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा झा। क्योंकि क्राइम तक की टीम निकली है पूरे उत्तर प्रदेश में और हर एक अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है, अलग अलग जिलों में जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस बार के चुनाव में वो क्राइम का कौन सा बड़ा फैक्टर है, वो कौन से बड़े ऐसे गैंगस्टर्स थे या हैं जिनका असर चुनाव पर पड़ सकता है। और ऐसे में आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह पर जिसका नाम तो बदनाम है एक गैंगस्टर अनिल दुजाना की वजह से। ये दुजाना गांव, लेकिन अनिल दुजाना की वजह से जो गांव बदनाम है वो एक समय पर सुर्खियों में भी रहा था। हालांकि उस समय पर भी जिस व्यक्ति को लेकर, जिस नाम को लेकर पुलिस जो है वो अक्सर ये बताया करती थी कि ये नाम जो है वो गैंगस्टर है, वो कई अलग अलग नामों से जिक्र किया गया था। सुंदर डकैत भी कहा गया था, अलग अलग उपाधि जो है वो दी गई थी। लेकिन कहते हैं कि वो भले ही कानून के नजर में मुजरिम थे, लेकिन आम लोगों के लिए रॉबिन हुड थे। कैसे थे, उसी गांव से संबंध रखने वाले रूप सिंह दुजाना जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि क्या वो पूरी कहानी थी और किस तरीके से लोग आज उन्हें याद करते हैं। जो सुंदर, जिनका नाम सुंदर डाकू कहते थे लोग उनको, वो रॉबिन हुड थे। उस समय के लोग, उनकी जो गरीब लोग थे उनके वो बहुत मदद करते थे। जो मदद उन लोगों की करते थे जो गरीब परिवार की बेटियां थी या उनकी शादी में कोई दिक्कत या परेशानी आती थी तो उन लोगों को वो मदद करते थे। जैसे कि बहुत से लोग व्यापारी होते थे, उनसे मदद कराने की गुहार लगाते थे। अगर जाने अनजाने में वो उनकी मदद नहीं करते थे तो उन लोगों से वो जो पुलिस के पास जाके कंप्लेंट करते थे, जी वो बदमाश है, सुंदर डाकू है, और वो ये कहता है कि जी मेरे बेटी की शादी के लिए वो मदद करने के लिए दूसरों के लिए बोलता था। वो उनसे पैसे लेकर के या जो भी वो कार्रवाई उस समय की होती थी, उस समय वो ये कहते थे कि भी इन गरीब लड़कियों की शादी के लिए मदद की जाए। वो उस समय के जो क्राइम था, तो पुलिस की नज़रों में वो क्राइम होता था क्योंकि वो धमकी भरी चीज़ें होती थी, ऐसे वो बोलते थे। मगर वो आम जनता के लिए बहुत सच्चे और अच्छे इंसान थे, ऐसा आम लोग कहते हैं। शुरुआती दौर में वो फौज में थे, जवान थे, देश की सेवा के लिए गए थे। तो क्योंकि आप उनके गांव से हैं और उनसे संबंध रखते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या आप लोगों को पता है, क्या उस समय जो चीजें चल रही थी, क्या ऐसा हुआ जो वो फौज छोड़कर आ गए और अचानक से अपना एकदम ही स्वरूप बदल गया? एक देश के जवान, एक फौजी से पुलिस ने उनको डकैत नाम दे दिया या इस नाम से लोग उनको जानने लगे, तो वो कहानी क्या है? वो पहले 18-19 साल की एज में वो आर्मी में ज्वाइन की थी और 1.5 साल नौकरी करने के बाद में, आर्मी ज्वाइन करने के बाद में, उनके यहाँ के हालात ऐसे थे, उनके अंदर ऐसा जज्बा था कि एक गरीब आदमी के लिए कुछ करने की ऐसा ठाना था उन्होंने। जब उन्होंने देखा कि यहाँ शासन प्रशासन उस समय का, दूसरी जो आज की जनसंख्या के हिसाब से, उस समय जनसंख्या और पॉपुलेशन के हिसाब से थाना, कोर्ट, कचहरी भी बहुत दूर होते थे, तो गरीब आदमी के लिए कोई भी ऐसी कोई सुनवाई नहीं होती थी जो एक मदद कर सके। तो वो आम पब्लिक की मदद करने के लिए उन्होंने बाहर आए और जब कोई मदद सीधे हाथ से नहीं हो पाई तब उन्होंने ऐसा लगा कि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो वो दूसरे तरीके से करनी पड़ेगी। यानी कि मजबूरी ने उन्हें ये उपाधि दी। जी हाँ, उस समय के हालात ऐसे थे कि मजबूरी में उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ी और वो गरीब लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने वो नौकरी छोड़ी और उसको त्याग पत्र छोड़ देने की बजाय वो वहाँ से भगोड़ा घोषित हुए थे। मगर ये सरकार की नज़र में था। मगर यहाँ क्राइम करते लोगों की मदद करने की अपेक्षा है, उनके खिलाफ मुकदमे होते इधर चले गए। धीरे धीरे वो पुलिस की और शासन प्रशासन की नज़र में वो क्रिमिनल होते चले गए। यानी कि पुलिस के नज़र में वो क्रिमिनल थे, लेकिन लोगों की नज़र में वो उनके भगवान थे क्योंकि वो उनकी मदद क्या करते थे। और ये भी सुना है उनके बारे में कि एक ऐसा भी समय था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री को उन्होंने धमकी तक दे दी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनके बेटे संजय गांधी थे, उन्होंने उनको धमकी दी थी कि ऐसे हालात हो गए थे क्योंकि पुलिस प्रेशर बहुत ज़्यादा था और वो जो व्यापारी वर्ग था वो उस समय की जो गवर्नमेंट होती थी वो उनके टच में होते थे, तो उनके वहाँ पर दबाव बनवाया जा रहा था कि एक सुंदर नाम का शख्स है जो आर्मी से भगोड़ा है और वो लोग हम व्यापारियों को परेशान करता है। मगर आम पब्लिक के लिए वो भगवान के अवतार थे। ऐसा पब्लिक आज भी उनके बारे में कहती है कि वो डाकू नहीं थे, एक बहुत अच्छे इंसान थे और वो भगवान ने हमारे लिए अवतार बना करके भेजे हैं। आज भी बहुत सारे लोग उन लोगों के बारे में चर्चाएं करते हैं। ठीक है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दुजाना गांव की जब हम बात कर रहे हैं तो जहां उनको आज भी जो ग्राउंड पे जो लोग हैं, जो इस गांव के लोग हैं खासतौर पर, वो बहुत अच्छा मानते हैं। और वहीं उसी गांव से कुछ ऐसे गैंगस्टर्स भी हैं जिसको लोग जानते हैं और उन गैंगस्टर का जो दबदबा बीते कई वर्षों में था,
वो कहीं ना कहीं चुनाव पर भी पड़ता था। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस समय में कोई ऐसा फैक्टर है जो चुनाव पर अपना असर डालते, क्योंकि एक समय ऐसा था कि कुछ ऐसे बदमाश, कुछ ऐसे दबंग, कुछ ऐसे गैंगस्टर जो कई हजार वोटों को इधर से उधर कर देते थे। तो अब क्योंकि वो बड़े गैंगस्टर जो हैं वो जेल में बंद हैं, तो अब कोई फैक्टर आप मानते हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हो? आज के समय में ऐसा कोई भी चुनावी फैक्टर ऐसा नहीं है कि जो आज की गवर्नमेंट के हिसाब से, जैसे कि यूपी में भाजपा की गवर्नमेंट है और सेंटर में योगी जी की भाजपा की गवर्नमेंट, योगी जी और मोदी जी की गवर्नमेंट होते हुए आज के हालात ऐसे हैं, कोई भी क्रिमिनल किसी भी स्थिति में किसी भी चुनाव को निष्पक्ष होने की स्थिति में है, वो किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी की मदद करने की स्थिति में नहीं है। आज की स्थिति ये है। तो आप ऐसा मानना है व्यापारी वर्ग का भी और आम लोगों का भी, जैसे मैंने आपसे बात की और भी कई लोगों से बात की, कि इस समय में जो चुनाव होने वाले हैं, आप ऐसा मानते हैं कि वो निष्पक्ष होंगे और कोई भी फैक्टर जो है वो चुनाव को प्रभावित नहीं कर रहा है, जैसा कि पहले गैंगस्टर्स और बड़े बदमाश और दबंग जो किया करते थे? जमीनी स्तर पर क्या वाकई सभी लोगों को ऐसा सोचना है? ये देखने के लिए हमारी टीम अब आगे जाएगी और भी लोगों से बात करेगी।